बेहिस मुआशरे में सरफिरे नौजवान। कोई 20 साल पहले की बात है कि सर्दियों की एक सुबह हमारे एक काबिल एहतराम उस्ताद किसी काम से अपने शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। वो कुछ महीने पहले ही एक बड़े शहर से अपनी तालीम मुकम्मल करके लौटे थे। इस दिन एक और दोस्त भी उनके हमरा थे। इन दिनों टोयोटा हाई एस नाम की एक वैगन नुमा कोस्टर छोटे शहरों से दूसरे इलाकों के लिए चला करती थी, जिसमें अक्सर 3 सवारियों की जगह 4 बिठाई जाती थी। इसलिए लोग कोशिश करते थे कि ज़रा स्मार्ट किस्म की सवारियों का साथ मिले, क्योंकि दूसरी सूरत में अगले 2-3 घंटे खासी मुश्किल पेश आती थी। आम दिनों के अलावा सर्दियों में बिलखुसूस मोटी मोटी जैकेट्स या चादरों की वजह से हालात मज़ीद ख़राब हो जाते थे। बहरहाल यूं ही गाड़ी रवाना हुई तो हमारे उस्ताद मोहतरम और इनके दोस्त ने महसूस किया कि उनसे पिछली सीट पर एक 3 से 4 साल का बच्चा, जो बज़ाहिर अपने बाप या चचा वगैरह के साथ था, मुसलसल रोए जा रहा है। गाड़ी के दीगर मुसाफिरों ने इसको मुख्तलिफ किस्म की खाने की चीज़ें देने की कोशिश की, मगर वो चुप नहीं हुआ। उसके साथ वाले अजीज़ ने उसे कोई मूंगफली टाइप चीज़ दी, जिससे उसे खांसी शुरू हो गई। खैर, थोड़ी देर बाद चंद मुसाफिरों ने इस बंदे को तिब्बी नवियत के मशवरे देना शुरू कर दिए, जैसा कि इस सर्द व खुश्क मौसम में बच्चों के खाने में बहुत एहतियात करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। दीगर मुसाफिरों में से बेशतर ने हस्ब रवायत सोने की कोशिशें शुरू कर दी। इधर बहुत देर बाद भी इस बच्चे को चैन न आया और खिलाफत तवक्को उसके साथ वाला अजीज़ भी उसे बहलाने के लिए कोई लाड प्यार करने के बजाय महज खामोश रहने के इशारे किए जा रहा था। हमारे उस्ताद साहब और उनके दोस्त को कुछ शक सा होने लगा। दूसरे मुसाफिरों से पोशीदा रखने की गर्ज से उन्होंने एहतियातन इंग्लिश में एक दूसरे से सिचुएशन डिस्कस की। साथ साथ वो इस बच्चे के अजीज़ से भी मालूमात हासिल करने की कोशिश करते रहे। लेकिन कुछ देर की इन्वेस्टिगेशन के बाद इन दोनों को बहुत हद तक यकीन हो गया कि ये बच्चा अगवा किया गया है और अब इसे किसी दूर दराज इलाके में ले जाया जा रहा है। आपस में मज़ीद डिस्कशन के बाद उन्होंने फैसला किया कि अपने तौर पर कोई कदम उठाने के बजाय रास्ते में आने वाले किसी पुलिस चौकी से मदद तलब की जाए। वो दोनों इस मामले में बहुत हसास थे और उनकी कोशिश यही थी कि अगर ये वाकई अगवा का मामला है तो किसी भी तरह से इस बच्चे को बचाया जाए। थोड़ी ही देर में मेन रोड के ऊपर एक पुलिस स्टेशन नज़र आया और उन्होंने वहाँ ज़बरदस्ती गाड़ी रुकवा ली। एक दोस्त भाग कर अंदर गया और दूसरा गाड़ी में ही मौजूद रहा ताकि हालात पर नज़र रखी जा सके। पुलिस वाले थोड़े से तरद्दत के बाद बाहर आने के लिए आमादा हो गए। हमारे उस्ताद साहब और उनके दोस्त ने उन्हें मज़ीद मालूमात दी। पुलिस ने बच्चे को देखा, उसके अजीज़ से बात की और चंद लम्हों में ये कहकर चल दिए कि आप लोगों को गलतफहमी हुई है और ये कोई अगवा वगैरह का केस नहीं है। शायद सुबह सुबह वो कुछ ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, इसलिए शुक्र है कि उन्होंने हमारे उस्ताद जी और उनके दोस्त की मखसूस खातर मदारत करने से गुरेज किया। लेकिन जूं ही वो गाड़ी दोबारा मैवे सफ़र हुई तो ड्राइवर और दीगर मुसाफिर इन दोनों के पीछे पड़ गए। किसी ने कहा, तौबा तौबा, इन सर फेरे नौजवानों से तो अल्लाह बचाए। दूसरे ने कहा, ओ भाई जी, अंग्रेज़ी नावलों और फिल्मों ने इन लोगों का दिमाग ख़राब कर दिया है। एक और साहब बोले, और जो टाइम बर्बाद किया हमारा। हर बंदा सुबह सुबह किसी न किसी ज़रूरी काम से सफ़र पर निकलता है, लेकिन ये हीरो टाइप के नौजवान। इधर वो बच्चे के साथ वाला तो गुस्से में था ही, मगर हस्बे मामूल ड्राइवर और कंडक्टर भी अलग ही किस्म की बोलियां बोले जा रहे थे। हमारे उस्ताद और उनका दोस्त अब बेचैनी से अपने स्टाफ का इंतज़ार करने लगे ताकि उनकी इस सिचुएशन से किसी तरह से जान बख्शी हो जाए। बहरहाल इन दोनों को वक्ती तौर पर तो मजबूरन खामोश होना पड़ा, लेकिन उनके दिमाग से वो वाक़या न निकल सका। पुलिस और गाड़ी में मौजूद लोगों ने तो उन्हें सख्ती से झुठला दिया, मगर वो वाकई सरफरे निकले। उन्हें इस बात का बहुत मलाल था कि वो उस बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सके। लिहाजा वो इसी शाम अपने शहर वापस पहुंचे और इत्मामी हुज्जत के तौर पर अगली सुबह अपने एक और दोस्त के साथ बड़े थाने यानी सिटी पुलिस स्टेशन पहुंच गए। इनका वो दोस्त
ایک بڑے آدمی کا بیٹا تھا اور اس کی وہاں واقفیت بھی تھی۔ انہوں نے اپنے مشاہدات کی بنیاد پر سٹی تھانے میں اس واقعے کی رپورٹ درج کرائی اور اس سلسلے میں اپنی طرف سے ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی، لیکن اس کے بعد آج تک ان سے اس معاملے میں رابطہ نہیں کیا گیا۔ ویسے اس دن تھانے سے انہیں یہ معلومات حاصل ہوئی تھیں کہ پچھلے 2 دن کے دوران شہر سے 3 بچوں کے اغوا کی شکایات درج ہو چکی ہیں۔ آپ کی توجہ اور قیمتی لمحات صرف کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔